रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथम् अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। तो हम लोग देख रहे हैं कि पिछले सत्संग में हम लोगों ने देखा कि लक्ष्मण जी जो कि मेघनाद के बाण से आहत होकर शक्ति भेद हुआ था और हनुमान जी संजीवनी बूटी लेके आए और तब लक्ष्मण जी जो है अपने अचेत अवस्था से पुनः सचेत हुए। और इसके बाद जो है यह खबर रावण को अपने दूत से मिलती है और इस खबर को सुनकर के रावण का मन बड़ा खराब होता है और वो दौड़ कर जाता है। उसको लगता है कि अब क्योंकि मेघनाद भी कुछ नहीं कर पाया तो तब उसको लगता है कि अभी तो हमारे पास एक ही उपाय रह जाता है। वो क्या है कि मेरा भाई कुंभकर्ण जो अभी सो रहा है अब उसको हमको जगाना आवश्यक है। ऐसी परिस्थिति में अब वो जो बलवान कुंभकर्ण है अब उसको जगाना बहुत जरूरी हो गया। तो यह सोच करके वो जा करके अपना भाई कुंभकर्ण को बहुत मेहनत करके उनको जगाता है। ठीक है। और जब जगाता है जगा करके वो उठता है तब पूछता है कि मुझे क्यों किस कारण से जगाया। तब रावण सारी बातें उसको कहकर सुनाई। कैसे वो सीता जी को हरण करके लाया और उसके पश्चात कैसे वानर सेना सहित राम जी आ पहुंचे हैं और रावण की तरफ से क्या क्या हानि हुई है, रावण की तरफ कौन कौन सब मर गए हैं और क्या क्या हानि हुई है, सारी बात कर सुनाया। अब इसके पश्चात यह बात को सुन करके कुंभकर्ण क्या कहता है, कहता है कि सुनी दस कंधर बचन तब कुंभकर्ण बिलखान जगदम्बा हरि आनी अब सठ चाहत कल्याण। कुंभकर्ण यह सब सुनने के पश्चात कहता है कि अरे शठ, वो अपने भाई को संबोधन करता है, अरे मूर्ख रावण। ठीक है। यद्यपि रावण बड़ा है, बड़ा होने पे भी क्या हुआ, लेकिन बड़ा जैसे काम तो नहीं किया है। तो बड़ा जैसे काम जब नहीं किया है तो इसीलिए कुंभकर्ण उसको शठ संबोधन करता है, मूर्ख संबोधन करता है। देखिए व्यक्ति को सम्मान तभी मिलता है जब उसके कर्म भी उसकी जो स्थान के बराबर, जो स्थान पर वो है, जो पद पर प्रतिष्ठित है उसके बराबर जब उसके कर्म होते हैं तभी उसको सम्मान मिलता है। केवल पद पर प्रतिष्ठित होने से या केवल क्या बोलते हैं स्थान से अगर कोई ऊंचा है या बड़ा है तो उससे कुछ नहीं होता है अगर उसका कर्म सही नहीं हो। तो इसीलिए यद्यपि रावण बड़ा भाई है लेकिन फिर भी कुंभकर्ण रावण को यहाँ पर क्या संबोधन करता है ना, शठ माने मूर्ख। ठीक है। कोई बड़ा भाई को
साधारणतः ऐसे कभी कोई बोलेगा नहीं, परंतु कुंभकर्ण यहाँ संबोधन करता है रावण को, शठ अर्थात मूर्ख, तुम जो काम किए हो, तुम्हारे तुम्हारे कर्म के कारण तुम बड़े भ्राता कहने लायक नहीं रहे, हमारी दृष्टि गिर चुके हो। तो इसीलिए वो कहता है, शठ जगदम्बा हरि आनी अब चाहत कल्याण, तुम जगदम्बा जगत जननी माता सीता को हरण करके ले आए हो, और ले आने के बाद अब चाहते हो अपना कल्याण, माने अपना भला चाहते हो। अर्थात तुम जगत जननी पर अत्याचार करके अगर तुम भला चाहते हो तो ये तुम्हारा सपना है, ये कभी संभव नहीं है, ये हो नहीं सकता है कि तुम जो है, जो स्वयं शक्ति स्वरूपा है, जो ये संपूर्ण जगत के आदि मूल प्रकृति है, तो उस जगदम्बा जगत जननी को तुम हरण करके ले आके फिर कहते हो मेरा भला हो, ये कैसे होगा? ये नहीं हो सकता है, यही तुम्हारी मूर्खता है। ठीक है, यही तुम्हारी मूर्खता है। तुम आदिशक्ति के अपमान करके अपना कल्याण चाहते हो, तुम सोचते हो कि तुम्हारा भला होगा, ये तो हो नहीं सकता है, ये तो बिल्कुल परस्पर विरोधात्मक है, तो इसलिए ये संभव नहीं है। ऐसे कहते हुए अब वह बहुत सुंदर, अब जो है ये प्रसंग बड़ा सुंदर है। कुंभकर्ण को यद्यपि इस आशा के साथ रावण जगाया था कि वो रावण के कर्म की प्रशंसा करेगा या रावण को सपोर्ट करेगा, परंतु कुंभकर्ण के मन में ऐसी कोई भावना रावण के प्रति नहीं दिखाई पड़ी। ठीक है, तो क्या बातचीत होती है, वो बड़ा सुंदर और रोचक प्रसंग है। हम लोग इसको पाठ करेंगे 62 नंबर दोहा के बाद। फलन कीनते निश्चर नाहा, अब मोहि आई जगाए ही कहा, अजहु तात त्यागी अभिमाना, भजहु राम होई कल्याणा, है दस शीस मनुज रघुनायक, जाके हनुमान से पायक, अहह बंधु ते कीन्ही कुटाई, प्रथम ही मोहि न सुनाए लियाई, कीन्हु प्रभु विरोध तेहि देवक, सिख बिरंचि सुर जाके सेवक, नारद मुनि मोहि ज्ञान जो कहा, कहते तो ही समय निरबहा, अब भरी अंक भेंटु मोहि भाई, लोचन सुफल करहु मैं जाई, श्याम गात सरसी रुहलोचन, देखऊं जाई तापत्रय मोचन, राम रूप गुण सुमिरत, मगन भयउ छन एक, रावण मांगेउ कोटि घट, मद अरु महिष अनेक। तो पूछता है कुंभकर्ण, भलन कीन ते निश्चर नाहा, अब मोहि आई जगाए कहा। बोलो, हे राक्षस राज, निश्चर नाहा, हे राक्षस राज, तुमने अच्छा नहीं किया, जो तुमने किया है वो तुम अच्छा नहीं किया। अब मोहि आई जगाए सिकाहा, अब आकर मुझे क्यों जगाया? ठीक है, मतलब तुम बुरा करने के बाद फिर मुझे क्यों जगाया, कुकर्म करने के बाद फिर मुझे क्यों जगाया? अभी जगा कर क्या मिलेगा, जो करना था तुमने तो कर दिया है,
अब जगा कर क्या मिलेगा? ठीक है, एक्चुअली क्या है ना, कुंभकर्ण के साथ ऐसा है कि भगवान ब्रह्मा जी कुंभकर्ण को शाप दिए थे कि तुम मृतकवत सोए रहो। ठीक है, परंतु रावण ब्रह्मा जी से प्रार्थना करके फिर ब्रह्मा जी को संतुष्ट किए, और तब जो है ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, वो 6 महीना में एक बार उठेगा, एक दिन के लिए। ठीक है, एक दिन के लिए उठेगा। वाल्मीकि रामायण में जो लिखा गया है तो कहा जाता है कि वो 6 महीने में एक दिन के लिए जगता है, और जब सोता है 6 महीने तो पूरा मृतकवत सोता है, शव के समान सोता है। तो ये जो सब घटना घट गई है, उसको कुछ पता नहीं है। ठीक है, उसको कुछ पता नहीं है। वो तो एक दिन के लिए उठता है, बहुत कम समय के लिए जगता है, और वो जितना समय के लिए वो जगता है वो खाता पीता है बस। उसकी 6 महीने की जो भूख है, जो सोया था, वो अपनी भूख मिटाने में लगा रहता है। ठीक है, तो मांस मदिरा में मस्त रहता है, और इसीलिए उसको दूध का परवाह नहीं रहता है। तो इस कारण से हो सकता है कि उसको पता नहीं चला, वो तो एक दिन के लिए जगता है और फिर सो जाता है। ठीक है, तो अभी उसको जो जगाया है, उसका समय नहीं हुआ है, उसको रावण जगाया है यह सोचकर कि ये उठकर मेरी मदद करेगा। परंतु कुंभकर्ण उठकर कहता है कि यही जो तुमने जबरदस्ती आज उठाया, वो तुम पहले ये काम करने से पहले, ये दुष्कर्म करने से पहले मुझे जगाता और पूछता जरा, है ना, मेरी सलाह तब लेता। लेकिन तब तो लिया नहीं। यही गलतियां हम सब लोग करते हैं कभी ना कभी। हमारे मन में जब लालच आ जाती है, लोभ आ जाता है, मन के अंदर जब दुर्भावना, दुर्वासना उत्पन्न होती है, हम उससे इतने अधिक प्रेरित हो जाते हैं कि हम कभी कभी अपने जो शुभाकांक्षी है, जो अच्छे जानकार विद्वान व्यक्ति है, हम उनके समक्ष अपनी ये जो दुर्भावना है या दुर्वासना है, हम उसको प्रकाश नहीं करते हैं। मजे की बात क्या है, जब दुर्भावना आती है तब उसको हम लोग छुपा के कर लेते हैं, किसी की सलाह नहीं लेते हैं। ठीक है, इतना अधिक हम लोग उससे प्रेरित होते हैं कि हम कभी किसी की सलाह नहीं लेते और गलती कर बैठते हैं। ठीक है, एक बार भी हम ये कोशिश नहीं करते हैं कि हमको अपने बड़े बुजुर्ग समझदार जो हैं, विद्वान हैं, हम उनकी सलाह ले। लेकिन ऐसे हम नहीं करते हैं। ठीक है, और वो ऐसा रावण भी किया है। और अब जब वो कुंभकर्ण को जगाया है तो कुंभकर्ण पूछता है, जो करना था तो तुम कर लिया, अब मुझे क्यों जगाया बताओ? हाँ? सब तो कर ही लिया है, अब क्यों जगाया? तो अजहु तात त्यागी अभिमाना भजहु राम होई कल्याणा। और फिर कुंभकर्ण कहता है कि अब भी समय है, अब भी समय है, अजहु तात त्यागी अभिमाना। अब भी, हे तात। देखिए, जब अच्छी बात समझाने की हुई तो तात संबोधन करता है, हे प्रिय भ्राता। ठीक है, अभी भी आप अभिमान त्याग दीजिए। होता ना, जब किसी को कोई गलत रास्ते में है उसको हम लोग समझाते हैं तो बड़े प्यार से, बड़े बड़ी मीठी बोली के साथ समझाते हैं, बेटा समझ जाओ ना। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पर वो अपने भाई को कहता है, मेरे प्रिय, हाँ, भ्राता, अभी भी समय है,
अपने अभिमान को त्याग करके राम जी का भजन कीजिए, उसी में आपका कल्याण होगा। पहले उसने कहा जगत जननी को हरण करके तुम कल्याण चाहते हो, नहीं होगा। अब कहता है हो ही कल्याण, तुम्हारा कल्याण होगा, रास्ता है। कैसे? ना अभिमान त्याग करके, जो मायापति है, ठीक है, जो शक्ति के जो अधिष्ठान है, तो वो परमात्मा परमेश्वर की शरण में जाओगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। पाप तो आपने कर दिया है शक्ति स्वरूपा सीता जी के साथ, और अगर आप चाहते हो कि आपका कल्याण हो तो कैसे होगा? ना मायापति की शरण में जाओ, ठीक है। तो जब आप राम जी की शरण में जाएंगे तो आपका कल्याण हो सकता है। अभी भी समय है 10 शीस मनुज रघुनायक, जाके हनुमान से पायक। कहता है, पूछता है, बोलता है 10 कंधर रावण, ये बताओ कि जिनके हनुमान से पायक, पायक माने पादातिक, पायक मतलब धावन, ठीक है, जो मतलब सेवक, जो सेवा करने के लिए, हाँ, जो होता है। तो कहते हैं जिनके हनुमान जी सेवक हैं, तो आप उनको कैसे मनुष्य मानते हो? हाँ? क्यों कहते हैं कि हनुमान जी जिनके सेवक हैं? क्योंकि जो हनुमान आके आपके लंकापुरी में इतना सब कुछ करके चल दिए, उनसे सुन लिया है सारी बात ना, तो जो हनुमान जी करके चल दिए हैं, अभी भी आप कैसे सोचते हो कि वो मनुष्य है? कैसे आप सोच रहे हो? आपकी नाक के नीचे वो आ करके आपके लंकापुरी का दहन करके चल दिए, आपके पुत्र को मार के चल दिए, और आप कैसे समझ रहे हो कि जिनका ऐसा सेवक है तो वे कैसे मनुष्य होंगे? हाँ? तो कैसे मनुज रघुनायक, अह बंधु ते कीनी खुटाई। कहता है हाय मेरे भाई, आप बड़ी खोटाई की है, अर्थात बहुत नीच कर्म आपने किया है, बहुत गलत काम आपने किया है। प्रथम ही मोहि न सुनाए ही आई, आकर मुझे ये हाल पहले क्यों नहीं सुनाए? अर्थात बहुत देर कर दी आपने, पहले का बताते, जो आज मुझे उठाकर बता रहे हो, पहले आप अपना प्लान आपके मन में जब आया था, या जब प्लान आप बनाए थे, तो पहले मुझे उठा के बताते ना। तो कीने हूं प्रभु विरोध, ते ही देवक शिव बिरंची सुर जाके सेवक। तो आपने उस परम देवता का विरोध किया, जिनको स्वयं शंकर जी, ब्रह्मा जी, सब के सब, सारे देवता जिनके सेवक हैं, आप उस परमात्मा के साथ आपने अधर्म किया है, आप गलत कर्म किया है, उनका विरोध किया है। नारद मुनि मोहि ज्ञान जो कहा, कहते हूं तो ही समय निर्वहा। बोले ये बात, ये ज्ञान मुझे नारद जी बहुत पहले दिए थे, ठीक है। कब दिए थे? यहाँ तो कुछ कहा नहीं गया है ना रामचरितमानस में, लेकिन ऐसे अन्य रामायणों में ये वर्णित है। ये बोलते हैं कि कुंभकर्ण एक बार, बहुत पहले एक बार जो है, वे एक शिला के ऊपर बैठे हुए थे अकेले, और उस समय नारद जी जा रहे थे उस रास्ते, ठीक है। और नारद जी जा रहे थे, नारद जी को देखे कुंभकर्ण जी, और कुंभकर्ण जी को नारद जी देख करके बोले कि मैं अभी वैकुंठ धाम से आ रहा हूं, और कुछ मैंने ऐसे सुना, हाँ, जो कि तुमको जानना चाहिए।
तो क्या, कुंभकर्ण ने पूछा क्या? तो बोले कि ऐसा है कि सारे देवता लोग भगवान विष्णु के पास जा करके प्रार्थना की कि प्रभु, अभी धरती में जो है बहुत राक्षसों का अत्याचार बढ़ गया है और आपको कुछ करना चाहिए। तब भगवान ने देवताओं से कहा है कि ठीक है, मैं अवतार लेके पृथ्वी में प्रकट होऊंगा और तब आप लोग सब भी चलो और मेरी सेवा करो, मेरे साथ देना, मेरी लीला में सहायक बनो और फिर हम सारे असुरों का नाश करेंगे। ठीक है। और उसी समय भगवान कह रहे थे कि ये जो रावण है, सारे देवता लोग भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु, रावण का अत्याचार बहुत बढ़ गया है। तो भगवान बोले कोई बात नहीं, मैं पहुंच रहा हूं और उसका मैं नाश करूंगा। और उसी समय नारद जी ने यह भी कहा था कि भगवान यह भी कह रहे थे कि उसका एक भाई कुंभकर्ण, जिस दिन उसको उसकी नींद पूरी होने से पहले उसको जगाया जाएगा, जानो कि यही उसका, वही उसका अंतिम दिन होगा और जानो कि राक्षस कुल का नाश होने वाला है, रावण का भी अंतिम समय आ गया। तो ये बात को याद करके अभी कुंभकर्ण कहता है कि नारद जी, ये ज्ञान मुझे पहले दिए थे, परंतु कहते हो तो ही मैं तुमको कहता, समय निरबहा, परंतु अब तो समय जाता रहा, अर्थात जो होना था वो तो हो गया और मुझे समय से पहले तुम आज जगा दिया। इसका अर्थ है कि मेरा अंतिम समय आ गया है और लगता है कि तुम सबका भी अंतिम समय आ चुका है। अब कह के कोई फायदा नहीं है, अब ये जो है ना घटना घट चुकी है, अब कह के क्या फायदा, अब समय रहा नहीं। तो अब भरी अंक भेंट मोहि भाई, इसलिए कुंभकर्ण कहता है कि हे भाई, अब आप जो है अंकवार भरकर मुझे आप जो है देख लीजिए, मुझसे मिल लीजिए। अंकवार भरकर मतलब गले लगकर, ठीक है। तो मुझसे गले लगकर आप मिल लीजिए। लोचन सुफल करो मैं जाई, क्योंकि मैं जा करके अभी तो अपने नेत्र को सुफल करूंगा। कैसे नेत्र को सुफल करूंगा? ना जाके मैं अभी राम जी का दर्शन करूंगा। ठीक है। अंतिम बार आप मुझसे मिल लीजिए, अर्थात मैं और लौटूंगा नहीं। अब जो मैं जाऊंगा, मैं लौटूंगा नहीं, यही मेरा जो है आपसे अंतिम बार भेंट होगी, तो आप मिल लीजिए। ठीक है। कुंभकर्ण को अब पता हो गया कि अब वो जिंदा बचेंगे नहीं, अब यही उनके जो है अंतिम बार अपने भाई से मिलना, बातचीत करना। इसीलिए वो रावण से कहता है कि आप मिल लीजिए मुझसे गले लगकर, अब तो मैं चला जाऊंगा, मैं जाके अपने आंख को सफल करूंगा और श्याम गात सररी रूह सरसी रूह लोचन देखूं जाई तापत्रय मोचन। मैं तीनों तापों को छुड़ाने वाले वो जो श्याम, हाँ, शरीर, कमल लोचन राम जी, उनका मैं दर्शन करूंगा और उनके दर्शन से मेरी आंखें जो है सुफल हो जाएगी, मेरे नेत्र धन्य हो जाएंगे। तो और फिर मैं तो और लौटने वाला नहीं हूं, मेरा वही नाश होगा। इसलिए आप मुझसे मिल लीजिए, जो मिलना है अभी मिल लीजिए। राम रूप गुण सुमिरत मगन भयो छन एक, रावण मागे कोटि घट मद अरु महिष अनेक। तो राम रूप गुण सुमिरत, राम जी के रूप और गुण को स्मरण करके मग्न हो गया कुंभकर्ण। क्षण एक, मगन भयो क्षण एक क्षण के लिए वो बिल्कुल मग्न हो गया भगवान की भावना में, राम जी के स्मरण में। ठीक है।
राम जी के स्मरण में, राम जी के गुण के चिंतन करते हुए, राम जी के रूप का ध्यान करते हुए वो क्षण भर के लिए बिल्कुल लीन हो गया। और रावण तो इसके लिए उसको उठाया नहीं था, रावण तो उसके लिए, इसके लिए उसको जगाया नहीं था। इसलिए रावण को लगा अरे बाप रे बाप, मैंने जगाया था कि ये मेरी मदद करेगा, लेकिन ये तो उल्टा, ये तो राम जी को सराह रहा है, तो इसलिए मेरी मदद क्या करेगा। तो रावण के मन में भय संचार हुआ, कहीं ऐसा ना हो कि ये युद्ध से मुकर ना जाए। ठीक है, तो इसीलिए रावण उसके मन को परिवर्तन करने के लिए, उसकी भावना को बदलने के लिए रावण क्या किया, ना मागे कोटि घट मदरु महिष अनेक। तो उसने मंगाया क्या, ना करोड़ों घड़े का। एक दो बोतल तो चलेगा नहीं उसके साथ, एक दो घड़ा के शराब तो चलेगा नहीं, तो इसलिए करोड़ों घड़ा, हाँ, करोड़ों घड़े से भरे हुए पूरा शराब वो मंगाया। ठीक है, पूरा एकदम शराब से भरे हुए करोड़ों घड़ों को लाके रख दिया। ठीक है, और साथ साथ महिष, पूरा एकदम भैंसा सब रख दिया खाने के लिए, मांस खाएगा, मदिरा पिएगा। ठीक है, और मांस मदिरा के साथ वो मदमस्त हो जाएगा, फिर होश में नहीं रहेगा, ये भावना उसकी चली जाएगी, है ना। ये जो राम जी के चरणों में भक्ति, राम जी के प्रति जो प्रेम, ये दूर हो जाएगा, और उस पे शराब का नशा जो छा जाएगा, तो फिर वो रावण जैसे चाहेगा वैसे ही वो करेगा। ऐसे सोचकर रावण जो है सारी व्यवस्था कर दी। और ऐसे भी कुंभकर्ण तो भूखा रहता है, 6 महीना सोता है तो भूखा रहता है, तो उठ के तो खूब खाता है, तो खूब खाया पिया। अब देखो यहाँ पर एक बात है, क्या सचमुच में उसके ऊपर शराब का नशा छाया। ऐसे भी माने जगत में भी देखने को मिलता है, जो अच्छे शराबी होते हैं, ठीक है, जो रेगुलरली नशा करते हैं, तो उनके ऊपर नशा थोड़ी देर में छाता है। ठीक है ना, तो इसीलिए अभी आप देखो कुंभकर्ण खा पी के भी अपने होश नहीं खोए हैं, तभी विभीषण के साथ जब जाके बात करते हैं, वही प्रेम और भक्ति की बात करते हैं वो। तो अगर नशे में आ जाते तो भक्ति की बात कैसे करते। तो जो अच्छे शराबी होते हैं उनके ऊपर नशा जल्दी नहीं प्रभावित करता है, तो इसीलिए वो जो है खाया पिया जरूर, लेकिन उनका भाव जल्दी बदला नहीं है। तो तब जब वो पूरा करोड़ों करोड़ों, हाँ, शराब से भरे हुए सब घड़े उसके सामने रख दिए गए, तो तब महिष खाई करी मदिरा पाना, गर्जा वज्राघात समाना। पूरा खाया पिया कुंभकर्ण, उसके बाद गर्जा वज्राघात समाना, वज्राघात के समान पूरा जोर, जैसे मेघ की आवाज होती है वैसे ही गरजने लगा। ठीक है, अरे वो खा करके डेकार वेकार देता होगा। ठीक है, वही गर्जन लगने लगा। तो कुंभकर्ण दुर्मद रण रंगा, अब तो रण के उत्साह उसमें आ गया, और कुंभकर्ण जो है चला दुर्गत जी सेन न संगा, वो चल दिया बिना कोई सेना साथ में लेकर, अकेले कुंभकर्ण चल दिया रण के उत्साह लेके। अच्छा, रण के उत्साह लेके क्या वो सचमुच में भगवान राम जी के प्रति विरोध भाव लेके गया। बोले नहीं, उसको तो पता था कि अब तो मेरी मृत्यु सुनिश्चित है, और वो तो कह भी दिया था कि अभी मैं अपने नेत्रों को सफल करूंगा,
भगवान का दर्शन करके। तो इसलिए जल्दी से जल्दी खा पी के वो निकल पड़ा कि अब मुझे अपने प्रियतम प्रभु का दर्शन करना है और उन्हीं के हाथों मेरा तो उद्धार होना है। ठीक है, मृत्यु तो मेरी सुनिश्चित, उनका दर्शन करके मेरी मृत्यु होगी तो मेरा कल्याण होगा। तो इसलिए रण के उत्साह से, उसके अंदर उत्साह इसीलिए आया क्योंकि वो जितनी जल्दी जाएगा उतनी जल्दी उसको भगवान का दर्शन प्राप्त होगा। तो रण के उत्साह से वो चल दिया। अब देख विभीषण आगे आयऊ, परे चरण निज नाम सुनायऊ। जब कुंभकर्ण, जहां राम जी थे, जहां वानर सेना सब डेरा डाले थे, जब कुंभकर्ण बड़ा बड़ा कदम लेके जब जा रहा है तो उधर से विभीषण देखे कि कुंभकर्ण आ रहे हैं। तब विभीषण सबसे पहले दौड़ के चले आए। ठीक है, तो आगे आयो, परे चरण निज नाम सुनायो, और उनके चरणों पर गिरकर अपना नाम बताए। क्यों अपना नाम बताए? उनको लगा ये तो खा पी के आए हैं और ये आधी नींद से उठ के आए हैं, क्या पता मुझे पहचान पा रहे होंगे, हाँ, होश में है कि नहीं। तो इसलिए विभीषण उनके चरणों पर गिरकर फिर अपने नाम बता के अपनी पहचान दी। अच्छा, विभीषण दौड़ के क्यों आए? पहले क्यों विभीषण आके पहुंचे? विभीषण इसीलिए पहले आके पहुंचे क्योंकि जब विभीषण रावण की सभा को परित्याग करके आए थे तब कुंभकर्ण सो रहे थे, तो कुंभकर्ण से उनकी भेंट नहीं हुई थी। ठीक है, तो इस कारण से विभीषण जी को लगा होगा, आता है जैसे रावण बड़े हैं कुंभकर्ण भी बड़े हैं, तो इसलिए विभीषण जी को लगा कि जब बड़े भ्राता है तो युद्ध होने से पहले मैं उनसे मिल लूं, मैं पहले उनके चरणों में नतमस्तक होऊं, और फिर अगर मेरे विषय में रावण कुछ उल्टा सीधा सुनाया होगा, बताया होगा, तो मुझे उनके मन के अंदर जो माने गलत धारणा मेरे प्रति, मुझे उनसे बात करके उन धारणाओं को दूर करना बहुत आवश्यक है। तो इसीलिए वो सबसे पहले जा करके प्रणाम करके उनसे मिलते हैं। ठीक है, अपना परिचय देते हैं और उनसे मिलते हैं। अनुज उठाई हृदय तहि लायो, रघुपति भक्त जानी मन भायो। हाँ, अपना छोटा भाई समझकर उसको जो है गले लगा लिए, और फिर रघुपति भक्त जानी, भगवान के भक्त जानकर मन भायो, उनके मन को बहुत अच्छा लगा। यानी कुंभकर्ण के मन में कदापि भगवान के प्रति दुर्भावना थी ही नहीं। ये सब भाइयों में केवल एक रावण था जो कि भगवान राम जी से द्वेष भावना रखता था। ठीक है, तो कुंभकर्ण को अब बताइए कि अगर वो नशा में आता तो कैसे उसको अच्छा लगा? अगर उसके ऊपर शराब का नशा छा जाता तो फिर वो कैसे समझ पाता ये बात को? तो इसका मतलब है उसके ऊपर अभी भी नशा छाया नहीं है। तो तब वो राम जी के भक्त मानकर अपने छोटे भाई विभीषण को, उसको बहुत अच्छा लगा। फिर उसने, विभीषण ने कहा तब, तात लात रावण मोहि मारा, कहत परम हित मंत्र विचारा। विभीषण जी कहते हैं कि हे भ्राता, मैं जब उनको अच्छी मंत्रणा दी, हाँ, माने रावण को मैं जब उनको अच्छी मंत्रणा दी तब उन्होंने मुझे शत्रु मानकर सभा में लात मारे। ठीक है,
और जब सभा में उन्होंने लात मारे, तेही गलानी रघुपति पही आयो, देखी दीन प्रभु के मन भायो। तो उसी ग्लानी के मारे मैं राम जी की शरण में आ गया। ठीक है, उसी ग्लानी मतलब मुझे बहुत दुख हुआ, मुझे बहुत तकलीफ हुई कि मैं उनकी भलाई के लिए उनको मंत्रणा दे रहा था और उन्होंने मेरी मंत्रणा को समझ नहीं पाए और मुझे अपना शत्रु माने और मुझे सभा में इतना अपमान किए। तो इसलिए मैं राम जी की शरण में आ गया। देख दीन प्रभु के मन भायो, और प्रभु राम जी मुझे दीन देखकर, दीन समझकर उनका वे जो है माने उनके मन को बड़ा प्रिय लगा और वे मुझे स्वीकार कर लिए। सुन सुत भयो काल बस रावण, ये बात को सुनकर कुंभकर्ण कहते हैं कि सुन सुत, बेटा सुनो, छोटा भाई बेटा के बराबर होता है ना, कनिष्ठ भ्राता जो होते हैं तो वो पुत्र के बराबर माने जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए कुंभकर्ण संबोधन करता है, बेटा सुनो। ऐसा है कि हमें लगता है भय काल वश रावण, रावण मेरे को लगता है कि अभी काल के वश हो गया है। सो कि मान अब परम सिखावन, इसलिए क्योंकि अभी वो बोलते ना विनाश काले विपरीत बुद्धि। ठीक है, जब व्यक्ति का विनाश का समय आ जाता है तो उसकी बुद्धि भी विपरीत हो जाती है, उसकी बुद्धि सही समझ नहीं पाती है। तो इसीलिए वही बात को यहाँ पर कुंभकर्ण कहता है, मुझे लगता है जैसे कि रावण कालवश हो गया है, इसीलिए अब क्या वो हमारे हम जो शिक्षा है उसको मान सकता है। धन्य धन्य ते धन्य विभीषण, हे विभीषण धन्य हो तुम, धन्य हो, भय तात निशिचर कुलभूषण। अब देखो 3 बार वो धन्य 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 कहते हैं विभीषण को, धन्य धन्य ते धन्य विभीषण, 3 बार धन्य कहना अर्थ क्या है, पूरी होश में है कुंभकर्ण। ठीक है, और वो बार बार धन्य धन्य कहते हैं, अर्थात यही सत्य है, तुमने जो किया है बहुत अच्छा किया है, तुम अपने जीवन को धन्य किया है कि राम जी की शरण में आकर। ठीक है, धन्य धन्य ते धन्य विभीषण, भयहु तात निशिचर कुलभूषण, हे तात तू राक्षस कुल का तो भूषण हो गया। ठीक है, राम जी की शरण में आकर तुम राक्षस कुल का भूषण हो गया। ठीक है, तुम राक्षस होकर भी जो तुम भगवान की शरण में आया, ये इससे महान बात और कुछ नहीं हो सकती है। तो बंधु वंश ते कीन उजागर भजे हु राम शोभा सुख सागर, तुमने अपने कुल को दे दीप्यमान कर दिया, अपने कुल को तुम उज्जवल कर दिया। ठीक है, अपना कुल के नाम रोशन किया, और भजे हु राम शोभा सुख सागर, क्योंकि तुमने जो शोभा और सुख के सागर राम जी का भजन किया, राम जी की भक्ति का जो सेवन किया, इसलिए तुम सचमुच में अपने कुल अपने वंश के नाम को रोशन किया, ये महान कार्य करके। वचन कर्म मन कपट तजी, भजे हु राम रणधीर, और फिर वो ये शिक्षा भी दे रहा है, बोलता है कि मन वचन और कर्म से कपट त्याग करके भजे हु राम रणधीर, बस श्री राम जी के भजन करना है, यही व्यक्ति के कल्याण का मार्ग है। जाहु न निज पर सूझ मोही, भयों काल बस वीर, बोलता है अब कहता है कि अब मैं काल के वश हो गया हूं, अब मैं मृत्यु के वश हो गया हूं, मुझे अभी
अपना पराया कुछ नहीं सूझ रहा है, तो इसलिए अब तुम जाओ। अब जाके उस पर नशा छाया, तब वो कहता है कि अब मुझ पर काल, हाँ, का जो है, मैं काल का वश हो रहा हूं, अब मुझे अपना पराया सूझ नहीं रहा है, अब तुम जाओ। ठीक है, अब तक उस पर नशा नहीं छाया था, तभी तो वो भक्ति की बात की, वो अपने भाई को अच्छी सीख दी, भाई की सराहना की कि जो विभीषण ने किया है वो सही किया है, सही मार्ग अपनाया है और अपने कुल का नाम रोशन किया है। ये सारी बात करने के पश्चात अब उस पर नशा छाता है, बोलता है कि भाई अब मैं काल के बस हो रहा हूं, तो इसलिए तुम जाओ, अब मुझे अपना पराया कुछ नहीं सूझ रहा, जाओ तुम। तो बंधु वचन सुनि चला विभीषण आयु जहां त्रैलोक विभूषण। भाई के वचन सुनकर के अब विभीषण जो है लौट गए और वे वहां आए जहां पर भगवान राम जी थे। नाथ भूधराकार शरीरा कुंभकर्ण आवत रणधीरा। और विभीषण ने आकर के कहा, हे नाथ, हे प्रभु, राम जी से वे कहते हैं, हे प्रभु, पर्वत के समान शरीर वाले कुंभकर्ण अभी आ रहा है। माने वो भगवान को सचेत करा दिया, ठीक है, बता दिया कि अब कुंभकर्ण आ रहा है। तो एतना कपिन सुना जब काना, किलकिलाई धाये बलवाना। तो वानर सेना जब ये बात को सुनी, वानरों ने जब ये बात को अपने कानों से सुना, तब पूरा किलकिलाकर माने हर्षद ध्वनि। वानर सब जब किलकिलाते हैं मतलब वे एकदम एक तरह से हंसते हैं, खिलखिला के जैसे कि हंसते हैं। तो किलकिलाकर सब के सब एकदम दौड़े लड़ने के लिए, बलवान वानर सब उठ के दौड़े। लिए उठाई बिटप अरु भूधर। और लड़ने के लिए जब गए, बड़े बड़े वृक्ष को पकड़ लिए हाथ में, और कोई कोई बड़े बड़े जो है शिला सब, पर्वत सब उठा करके पकड़ लिए। कटकटाई डारही ता ऊपर। और दांत कटकटाते हुए कुंभकर्ण के ऊपर सब फेंकने लगे, वृक्ष पर्वत सब उठाकर वानर लोग सब फेंकने लगे उसके ऊपर। कोटि कोटि गिरि शिखर प्रहारा, करही भालू कपि एक एक बारा। सारे जो रीछ वानर ये सब थे, एक एक बार में वो लोग क्या करते थे, करोड़ों पर्वतों के शिखर, करोड़ों वृक्ष एक एक बार में, एक नहीं बल्कि करोड़ों वृक्ष, करोड़ों पर्वतों के शिखर उठा करके एक एक बार में फेंकते थे। सब वानर सब मिल करके एक साथ जब फेंकते थे तो करोड़ों एक साथ उस पर गिरता था। मुरियो न मनु तनु टरियो न टारियो। बोले कि इतने सब करोड़ों वृक्ष, करोड़ों पर्वत उस पर एक एक बार में गिरता था, इसके बाद भी बोले कि मनु न मुरियो, उसका मन मुड़ा नहीं, अर्थात वो घबराया नहीं। कौन? ना कुंभकर्ण। कुंभकर्ण घबराया नहीं। तनु टरियो न टारियो। और उसके शरीर को ये लोग वानर सेना इतनी कोशिश करके भी नहीं टाल पाए। ठीक है, वो जो आगे बढ़ रहा था वो बढ़ता चला आ रहा था और वानर सब उसको रोक नहीं पाए। जिमि गज अर्क फलनि को मारियो। जिस तरह से बोलते हैं कि वो क्या होता है, जो अर्क फल होता है ना, तो बोलते हैं कि उस अर्क फलों की मार से क्या हाथी को कोई मद होता है? तो कुछ नहीं, हाथी पर कोई असर नहीं पड़ता है। ठीक है, अर्क फल कोई दूसरा खा लेता है तो क्या होता है, नशा छा जाता है उस पर। ठीक है, पर हाथी को कुछ नहीं होता है, हाथी पर कोई असर नहीं। ठीक है, हाथी पर कोई असर नहीं पड़ता है। तो बोले जिस तरह से अर्क फल का कोई असर नहीं हाथी पर होता है, ठीक वैसे ही
कुंभकर्ण के शरीर पर जब इतने सारे वृक्ष और पर्वतों के शिखर सब गिर रहे थे, उससे ना उसके शरीर को कोई रोक पाया, ना उसका मन भी घबराया, कुछ नहीं, वो वैसा ही बढ़ता चला आ रहा। तब मारुत सुत मुठिका हन्यो। अब हनुमान जी को लगा इसको तो रोकना पड़ेगा ना, हा? ये बढ़ता चला आ रहा है विशाल शरीर लेकर के। तो हनुमान जी क्या किए ना, सीधा एक जो है मुष्टि मारे, जोरदार एक जो है मुक्का मारे। तो परियो धरनी व्याकुल सिर धुनियो। तो तब हनुमान जी के मुक्का खा करके वो सीधा व्याकुल हो करके सिर पटक के सीधा गिरा जमीन पर के, भूमि पर गिर पड़ा। लेकिन कितनी देर तक, एक क्षण के लिए। पुण्य उठते ही मारे वो हनुमंता। फिर वो उठ गया, मरा थोड़ी वो, फिर वो उठ गया और उठ करके वो हनुमान जी को भी मारा। और जब हनुमान जी को मारा, घूर्मित भूतल परे तुरंता, और हनुमान जी जो है घूम घूम करके चक्कर काट के सीधा गिर पड़े जमीन पर, उसकी मुक्का खाकर हनुमान जी। ठीक है। तो पुण्य नल नील ही अवनि पछारे सी। और फिर उसके बाद वो क्या किया ना, नल नील को मार करके पृथ्वी पर पछाड़ दिया। ठीक है, कुंभकर्ण। और जहां तहां पटकी पटकी भट डारे सी, जहां तहां उसको वानर योद्धा सब मिलते थे, उन सबको पकड़ पकड़ करके एकदम पटका देता था जमीन पर। ठीक है। और चली बली मुख सेन पराई। अब उसकी ये करतूत को देखकर वानर सेना घबरा गई। तो वानर सेना सब जो है घबरा करके पूरा भाग निकले, भाग चले डर के मारे। अति भय त्रसित न को समुहाई। बोलते कि सब भयभीत हो गए और वानर समूह में कोई भी उसके सामने आया ही नहीं। अंगदादि कपि मूर्छित करी समेत सुग्रीव। कुंभकर्ण जो है अंगद आदि सबको, सुग्रीव सहित सबको मूर्छित कर दिया, मार मार के सबको अचेत कर दिया। और काख दाबी कपिराज कहूं चला अमित बल सीम। और फिर सुग्रीव को मार के मूर्छित करके उसको अपने कांख के नीचे दबा के चला। ठीक है। असंख्य बल की वो जो है सीमा है कुंभकर्ण। वो क्या किया ना, सीधा सुग्रीव को मार के मूर्छित करके वही अचेत सुग्रीव को अपने कांख में दबा करके चला। जैसे रावण को बलि, सुग्रीव के बड़ा भाई बाली, बाली ने जिस तरह से रावण को अपने काख के नीचे दबा करके घुमा था, ठीक वैसे ही सुग्रीव को अभी कुंभकर्ण भी वैसे ही मूर्छित करके उसको अपने काख के नीचे दबाकर चलने लगा। उमा करत रघुपति नर लीला, खेल गरुड़ जी में अहिगन मीला। अब यहाँ प्रश्न उठ सकता है मन में ना सुनने वालों के, या उमा सुन रही है, शंकर जी कथा कर रहे हैं कि अब तक राम जी क्या कर रहे हैं, इतने उनके वानर सेना पर मार पड़ रही थी, राम जी कुछ क्यों नहीं कर रहे। तो वही संदेह को दूर करने के लिए शंकर जी यहाँ पर कह रहे हैं, बोलते उमा भगवान तो नर लीला कर रहे हैं। ठीक है तो परमेश्वर परमात्मा, परंतु भगवान नर लीला कर रहे हैं, है ना, मनुष्य की लीला कर रहे हैं। सो खेल गरुड़ जिमी अहिगन मीला। तो बोलते हैं जैसे गरुड़ सर्पों के समूह में, जैसे गरुड़ सर्पों के समूह में खेलता हो। ठीक है, सारे सांपों के बीच जैसे गरुड़ खेलते हैं, ठीक वैसे अभी भगवान जो है वानरों के बीच खेल रहे थे, और भगवान अभी चुपचाप बैठे हुए थे, देख रहे थे। ऐसे तो भगवान के लिए तो बाएं हाथ का खेल है? लेकिन भगवान अभी क्या है
कि वानरों को सौंपे हैं, जैसे कि वानरों पर निर्भर कर रहे हैं। तो वानर सेना लड़ रही है, भगवान नरलीला कर रहे हैं, ठीक है। तो नरलीला कर रहे हैं तो वानर सेना पर निर्भरशील है और उनकी सेना को मार के कुंभकर्ण गिरा रहा है। और भगवान जो है अभी नायक है, तो अभी पीछे हैं, देख रहे हैं कि मेरी सेना क्या कर रही है, तो अभी भगवान सामने आए नहीं। ताही की सोहई ऐसी लड़ाई। अब जो भगवान स्वयं परमेश्वर परमात्मा है, तो उनको क्या ऐसी छोटी मोटी लड़ाई शोभा देगी कि वे लड़ेंगे आकर के कुंभकर्ण के साथ? इसीलिए वो अपनी वानर सेना को आगे जाने दिए हैं लड़ने के लिए, कि सेना को लड़ने दो, ठीक है। सेना लड़ेगी और भगवान को जब मन करेगा, भगवान तो एक क्षण में समाप्त कर देंगे। तो अभी भगवान वानरों को जाने देते हैं और वानर सेना लड़ रही है। जग पावनी कीरति विस्तरी ही गाय गाय भवनिधि। बोले भगवान को तो ऐसे छोटी मोटी लड़ाई शोभा नहीं देती है, और भगवान तो इसके द्वारा जगत को, बोले कीरति पावनी कीरति विस्तर ही, भगवान तो जगत को पवित्र करने वाली, हाँ, वो कीर्ति फैलाएंगे जिसको जगत में लोग हमेशा गाएंगे, जिस कीर्ति को भगवान गाएंगे। माने आगे भगवान लीला करेंगे, अभी भगवान दिखा नहीं रहे हैं अपनी शक्ति को। भगवान के लिए कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है, परंतु आगे तो भगवान ऐसी लीला करेंगे कि जगत भगवान की गुण कीर्ति को गाएगी और भगवान की कीर्ति प्रसिद्ध होगी। तो इसलिए भगवान अभी ये छोटी मोटी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, कुंभकर्ण के साथ नहीं लड़ रहे हैं, वानर सेना को भगवान भेजे। तो मूर्छा गई मारुत सुत जागा, सुग्रीव ही तब खोजन लागा। हनुमान जी तो मूर्छित होकर गिर पड़े थे। अब उनकी मूर्छा जब खत्म हो गई, हनुमान जी उठे, उठ करके वो सुग्रीव जी को ढूंढ रहे हैं कि उनका क्या हुआ। हा? तो जब सुग्रीव को खोजने लगते हैं तो सुग्रीव कै मूर्छा बीती। उधर सुग्रीव जी जो कि कुंभकर्ण के कांख के, उनकी भी मूर्छा खत्म हुई, वे भी सचेत हुए। तो जब सचेत हुए तो वे क्या किए ना, नींबू की गए वो फिसल गए, ठीक है, उसके कांख से फिसल गए। कैसे फिसल गए ना, तही मृतक प्रतीति, वो मरे हुए जैसे ही उसको भाव दिलाकर, ठीक है, मृतक प्रतीति माने मरे हुए जैसे उसको भाव दिलाकर धीरे से फिसल गए, ठीक है, उसके कांख से निकल गए। बिल्कुल अपने शरीर को हलचलाए नहीं, कुछ नहीं ज्यादा किए, वैसे ही पकड़ा हुआ वो धीरे एकदम ऐसे ही अचेत जैसे रह करके धीरे धीरे फिसल गए, निकल गए उसके कांख से। और काटे सी दसन नासिका काना, फिर निकल के क्या किए सुग्रीव ना, उसके नाक कान को काट दिए, कुंभकर्ण के नाक कान को काट दिए। जैसे सूर्पणखा के नाक को काटा गया था, ठीक उसी तरह से यहाँ पर वो इसके नाक कान को काट दिए। गरज आकाश चले उते ही जाना, और उन्होंने जो है कुंभकर्ण के नाक कान को दांत से काट कर उसके बाद वो आकाश में गरज कर आकाश की ओर उठ गए। जब उठ गए तो कुंभकर्ण क्या किया ना, गहे उच्चरण गही भूमि पछारा, सीधा जब वो ऊपर उछल रहे थे तब उनके पैर को पकड़ करके सीधा कुंभकर्ण ला करके उनको जमीन पे पटक दिया, सुग्रीव को जमीन पे पटक दिया। अति लाघव उठी पुनित ही मारा, फिर सुग्रीव हाँ जो है बड़ी फिर फुर्ती से उठ गए, उठ करके उसको फिर मारा। पुनि आयो प्रभु पही बलवाना, और तब
बलवान सुग्रीव भगवान के पास आ गए। जब देखे कि वानर सेना पर बड़ी अत्याचार, बहुत अत्याचार हो गया है, कुंभकर्ण खूब मार रहा है, वानर सेना व्याकुल हो उठे हैं, तब सुग्रीव जो है दौड़कर राम जी के पास आए। जयति जयति जय कृपा निधाना, पहले भगवान की जयकार की। क्यों जयकार की? क्योंकि उसके जो नाक कान काट के आए हैं, उसी खुशी से, ठीक है, कि कुछ करके हम आए हैं। इतना बड़ा विशाल शरीर वाला कुंभकर्ण, हाँ, कम से कम थोड़ा तो उसको खरोच पहुंचाए है ना। तो इसीलिए भगवान की जय जयकार किए। नाक कान काटे जिय जानी, फिरा क्रोध करी भई मन ग्लानी। आकर के सुनाए कि उसके नाक कान काटे गए और ऐसा मन में जानकर बड़ी ग्लानि हुई, कुंभकर्ण के मन में बड़ी ग्लानि हुई। सुग्रीव सुना रहे हैं भगवान को, उसके मन में ग्लानि क्या हुई? ग्लानि हुई कि मैं ये छोटे वानरों से, हाँ, मैं आहत हुआ, मैं कैसा वीर हूं, धिक्कार है मेरी वीरता पर। तो इसलिए उसके मन में ग्लानि हुई। फिरा क्रोध करी भय मन ग्लानि, तो मन में ऐसी ग्लानि हुई और फिर वो क्रोधित होकर के लौटा। सहज भीम पुनि बिनु श्रुति नासा, एक तो है वो भीम काय शरीर वाला, भयानक शरीर है उसका, और उसकी जो नाक कान कट गए हैं तो उससे वो और भयंकर लग रहा है। एकदम शरीर लहूलुहान हो गया है, खून टपक रहा है, हो इतना बड़ा शरीर, नाक कान नहीं, तो वो और एकदम डरावना लग रहा है। देख तक कपिदल उपजी त्रासा, तो वानर दल वैसे शरीर को देख करके सब बड़े घबरा गए हैं, भयभीत हो गए। जय 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 रघुवंश मणि, धाये कपि दे हूह, एक ही बार तास पर छाड़ नहीं गिरी तरु जूह। तो बोले सुग्रीव जो है भगवान की जयकार कर रहे हैं, जय 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 रघुवंश मणि, धाय कपि दे हूह, बोलते हैं ऐसा जो है जय हो राम जी की जय हो, ऐसे पुकार कर वानर सब जो है हूह करके दौड़े और सब ने एक साथ उस पर पहाड़ वृक्ष ये सब पूरा उसके ऊपर छोड़े, ठीक है। और कुंभकर्ण भी रणरंग विरुद्धा, कुंभकर्ण रणरंग विरुद्धा, कुंभकर्ण भी जो है बड़ा विरोध करके रण के उत्साह से सन्मुख चला काल जनु क्रुद्धा, वो भी जो है सामने ऐसा चला क्रोधित होकर के जैसे कि काल आ रहा है ऐसे। कोटि कोटि कपि धरी धरी खाई, करोड़ों वानरों को पकड़ करके वो खाया, जनु टीढ़ी गिरी गुहा समाई, जिस तरह से वो ऐसे करोड़ों करोड़ों वानरों को पकड़ पकड़ करके अपने मुंह में ऐसे खाता चला गया, मुंह में घुसाता चला गया, देख करके लगा जैसे कि ये जो टिड्डियां होती है ना, ये सब जैसे पर्वत की गुफा के अंदर घुस जाते हैं, सब छोटी छोटी टिड्डियां जो क्या बोलते हैं, पतिंगा सब होते हैं, है ना। तो वो सब जैसे घुस जाते हैं ना गुफा के अंदर, बोले ठीक वैसे ही लग रहा था, वानर सबको पकड़ के वो अपने मुंह में घुसा रहा था। कोटि न गही शरीर सन मरता, कोटि न मीजी मिलब मही गर्दा, बोले करोड़ों वानरों को पकड़कर उसने क्या किया ना, शरीर से पूरा मसल डाला, पूरा अपने शरीर से पकड़ पकड़ करके उनको पूरा दबा दिया, ठीक है। और कईयों को तो करोड़ों को मीज मिलब मही गर्दा, हाथों से एकदम मल करके पृथ्वी के धूल में मिला दिया, ठीक है। गर्दा माने धूल, ठीक है, तो पृथ्वी के धूल में वो मिला दिया। मुख नासा श्रवण की बाटा, निसरी पराही भालू कपि ठाटा। मजे की बात यहाँ पर कैसा कैसा दृश्य है बताइए। बोले कि वो जो मुंह में डाला था, जो है ना, वानर और भालू ये सबको पकड़कर जो वो मुंह में डाला था ना, उन सबको चबा भी नहीं पाया था, सबको निगल गया था। तो वे सब के सब उसके मुंह के रास्ते घुसकर जो है वो सब उसके कान और नाक से, कान नाक कट गए हैं ना,
तो उसके कान नाक को सुग्रीव काट दिए थे ना, तो इसलिए वो रास्ता खुल गया। तो इसलिए सब वो जो वानर और जो भालू सब उसके मुंह के रास्ते घुसे थे, वो सब के सब उसके कान और नाक के रास्ते निकल रहे थे सब। बताइए। राम राम, हरे हरे। तो ऐसे सब निकल निकल करके सब भाग रहे हैं, कोई मरे नहीं, सब निकल गए। तो रण मद मत्त निशाचर दर्पा विश्व ग्रसी जनु एक ही विधि अर्पा। पूरा रण के मद में मत्त राक्षस कुंभकर्ण क्या किया है, इतने दर्प माने गर्वित हुआ है, लगा कि जैसे विश्वग्रसी ही जनु एक ही विधि अर्पा, लगा कि जैसे कि शायद विधि उसको पूरा विश्व को अर्पण कर दी है कि तुम विश्व को खत्म कर दो। ठीक है, ऐसे उसको देखकर लगा। तो मुरे सुभट सब फिर ही न फेरे, ठीक है, सूझन नयन सुन ही नहीं टेरे। सब योद्धा पूरा भाग खड़े हुए और सब के सब सूझन नयन सुन ही नहीं टेरे। अब तो किसी को कुछ सूझता नहीं, कोई लौटाए तो नहीं लौटते, सब भागे। सब वानर सेना जो है पूरा दौड़े भागे सब एकदम, किसी को आंखों से नहीं सूझ पड़ता, किसी को पुकारने से भी कोई सुनते नहीं, सब भागे पूरा। कुंभकर्ण कपि फौज बिडारी सुनि धाई रजनी चरधारी। कुंभकर्ण ने पूरी वानर सेना को तित्र वित्र कर दिया एकदम, मारा तो पटका तो मसल डाला तो जो चाहे सो किया। तो ऐसे करके राक्षस सेना भी जब देखी, राक्षस सेना को जब लगा कि कुंभकर्ण तो बड़ा एकदम बल के साथ वानर सेना को कुचलने लगा है, तो इसलिए उनमें भी उत्साह आ गया। तो पूरे राक्षस सेना भी दौड़ के चली आई। तो देखी राम बिकल कटकाई, रिपु अनेक नाना विधि आई। अब जब रामचंद्र जी ने देखा कि अपनी वानर सेना पर अकेले कुंभकर्ण नहीं बल्कि पूरे राक्षस सेना अब झपट पड़ी है वानर सेना के ऊपर, तब राम जी जो है, अब सुनो सुग्रीव विभीषण, तब राम जी ने कहा कि सुनो सुग्रीव विभीषण, अनुज संहारे हो सेना, और लक्ष्मण सुनो, तुम लोग अब सेना को संभालो, मैं देखूं खल बल दल ही बोले राजीव नैन। और मैं इस दुष्ट के बल और सेना को देखता हूं, तुम लोग वानर सेना को थोड़ा ध्यान दो। ठीक है, तुम लोग वानर सेना को ध्यान दो और मैं देखता हूं इसके बल कितना, ये राक्षसी सेना जो है वो कितना बल है उनका, मैं देखता हूं। इस कुंभकर्ण और उसकी राक्षसी सेना, उसको मैं देखता हूं, और तुम लोग वानर सेना पर ध्यान देना। तो ये कह के अब भगवान निकल पड़े। जब भगवान निकलते हैं तो क्या होता है, तो आपको तो पता है ना। तो जो होता है हम लोग अगले सत्संग में देखेंगे। okay? जय सिया राम, जय सिया। फिर अगले सत्संग में हम लोग देखेंगे। आज समय हो गया है, बड़ा सुंदर प्रसंग है। राम जी के हाथों, राम जी की लड़ाई अब शुरू हो जाएगी राक्षस सेना के साथ, कुंभकर्ण के साथ। और रोचक विषय को हम अगले दिन लेंगे तो ज्यादा अच्छा है। चलिए, कल भी सत्संग यही रहेगा। ठीक है। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम,
श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, जय सीताराम जय हनुमान, बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम